दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। चिंता दंडवत प्रणाम जय जय। संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। मस्वान्तागत्य कृपापुटास्ता मदीयवाचां वचयन्तु। बैक टू पवेलियन। और कल एक अपरिहार्य कार्य હતો लिए कल की क्लास आज रख ली मैंने। और थैंक्स सबको के सब लोगों ने हाँ बोल दियो। तो आज अपन भक्तिवर्धिनी को जो शेष भाग है द्वितीय श्लोक को वह को पूरा करने का प्रयास करें। जैसे द्वितीय श्लोक में एक अति आवश्यक बात आप लोगों को बतानी है। महाप्रभु जी द्वितीय श्लोक में ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। ये तो दूसरा अपन जानेंगे। या में बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, स्वधर्म पूर्वक मने भी स्वधर्म मने ग्रह स्थिति में रह के अपने स्वधर्म को पालन करना। ये जो बात महाप्रभु जी बता रहे हैं, तो पिछली बार मैंने आपको वो तहसील प्रत्यय की बात बताई थी, याद हुआ है आपको? तो वह तहसील प्रत्यय में वो जो अपनो जो स्वधर्म है वो अविकृत धर्म है, ऐसे करके बस समझाई थी ये बात। लेकिन वह स्वधर्म पद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझको याद आई बरसन पहले, जब मैं काका जी से पढ़तो तो काका जी की ही बताई भाई कुछ जरूरी बात आती, वो मैं आपको जरूर, ये द्वितीय श्लोक पूरा हो जाए ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बात ये है कि स्वधर्म पद एक बहुआकांक्षीय पद है। माने स्व की रेंज जो है इतनी लंबी है और धर्म की रेंज भी इतनी लंबी है कि वहां सु स्वधर्म पद सु इदमित्थतया महाप्रभु जी को क्या अभिप्रेत है वो अपन एकदम एट अ ग्लांस डिसाइड नहीं कर पावे, समझ नहीं पावे करके। देखो स्व पद जो है वो पुष्टि जीव को स्व और पुष्टि प्रभु को स्व, ऐसे दो विभाग करेंगे अपन। और धर्म के भी अपन दो विभाग करेंगे, पुष्टि जीव को धर्म और पुष्टि प्रभु को धर्म। तो जब अपन पुष्टि जीव को स्व विचारेंगे तो बाकी स्व की रेंज में क्या क्या आ रहे हो ये देखेंगे। और पुष्टि धर्म की रेंज में जीव के पुष्टि जीव के धर्म की रेंज में अपन देखेंगे बहुत सारी बातें कि पुष्टि जीव के धर्म की रेंज में क्या क्या आ रहे हैं। ऐसे ही पुष्टि प्रभु को जो स्व है वो कितने प्रकार को स्व है, और पुष्टि प्रभु को जो धर्म है वो कितने प्रकार को धर्म है।
ये या तरस या विषय की रेंज है, तो आज तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को या विषय से अवगत कराऊं। हाँ बोलो उमंग। जी जी, यहाँ पे पुष्टि प्रभु को स्व क्यों आ रहा है वो समझना था, क्योंकि ये ग्रंथ को अगर टॉपिक देखे तो वो काफी कुछ जीव की तरफ के जीव के कर्तव्य महाप्रभु जी समझा रहे हैं, तो ये पुष्टि प्रभु को स्व यहाँ कैसे? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। जब अपन पुष्टि जीव के स्वधर्म को निर्धारण कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को ये पहचानना चाहिए कि अपना स्व क्या है, और वह स्व के रेसिप्रोकेशन में प्रभु को स्व कौन सा है, कौन से प्रभु के कौन से स्व को अपन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और वह स्व को जा प्रभु को अपन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वह प्रभु को धर्म क्या है, ये भी विचार करना। आपको विषय कितना ख्याल में आया पता नहीं चल रहा मुझको, नहीं, वो लेकिन आप समझाओगे तभी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऐसे विचार्य नहीं है। प्रभु की कृपा की तरफ से जो भक्ति को रेसिप्रोकेशन की बात आप कर रहे हो वैसे? हाँ, अच्छा। ये एक सीधे एक मैं आपको अभी तो इतना ही सरल कर सकूं कि जैसे दो भाई हों, और दो भाई दो मित्र भी हों, दो भाई आपस में मित्र भी हो सके भाई भी हो सके, लेकिन जब भाई मित्र को भाई की तरह पूछे तो वह को जवाब कुछ अलग है, अपने भाई को मित्र की तरह पूछे तो वह को जवाब अलग होएगा। वह के मित्र के स्व को वो रिवोक कर रहा है कि भाई के स्व को रिवोक कर, वह को कौन सा स्व अपेक्षित है, वह रेफरेंस में वह को धर्म डिसाइड हो। आई ध्यान में, अपन कौन से प्रभु के स्व को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये अपने को देखना चाहिए, अपना प्रभु क्या है। जी जी जी, काफी क्लियर हो गया। गोकुलनाथ जी की टीका पे अपन स्विच ओवर हुए। गोकुलनाथ जी आज्ञा करें कि ननु एकस्यैव साधन रूपत्वं फल रूपत्वं च कथम संभवति इति चेत। जैसे कि अपन ये जान रहे हैं, पिछली बार तक अपन ने देखे हो तो कि जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में अपनो जो भजनीय है वो पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम होने के कारण यद्यपि अपने को अपनी भजन की प्रक्रिया में अलौकिक देह की संपत्ति प्राप्त नहीं हो है, ये गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलेश प्रभु, गोकुलेश बाबा खुद ही आज्ञा कर रहे हैं गोकुलनाथ जी, तो भी अपनी आधुनिक भक्ति, आधुनिक जो भजन है वो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, और वाकु फल रूप जान के ही भजन करना चाहिए, ऐसे श्री गोकुलनाथ जी का स्टैंड है। तो मैं पिछली बार को थोड़ा रिकॉल करके बता रहा हूं। तो शंका ये उठे कि एक तरफ आप जो है भगवत सेवा को फल रूपा कह रहे हो, अस्यापि फल रूपत्वम इति ज्ञापना युक्तम इदम भजनम मल फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम। ये जो गुस्सा है गोकुलनाथ जी आके कर रहे हैं कि ये जो मेरा भजन है वो फल रूप, ऐसा जान के मुझको भजन करना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन वो जो भजन फल रूप है वह मैं साधन बुद्धि कैसे करूं, यूं कह रहे, ये शंका ये उठी है कि ननु एकस्यैव, एक ही वस्तु साधन रूप और फल रूप कैसे पॉसिबल हो सके, ये बात समझ के बाहर है। जो वस्तु साधन होगी वो साधन ही होगी, और जो फल होगी वो तो फल ही होगी। साधन फल नहीं हो सके, फल साधन नहीं हो सके,
फल और साधन की अपनी अलग अलग बातें। तो ये शब्द शंका उठा रहे हैं, तो गोकुलेश प्रभु कह रहे हैं कि सत्यम, बात सही बात कह रहे हो तुम, कि एक ही वस्तु साधन रूप और फल रूप नहीं हो सके है, लोक में तो ऐसा देखे जाए, लेकिन साक्षात पुष्टि मार्गीय फलस्य, जो साक्षात जो पुष्टि मार्गीय फल है, वो इतर साधन असाध्यत्वात्, वो इतर साधनसु, जो साधन यहाँ बताया जा रहे है, वह साधन के अलावा और कोई दूसरे साधनसु वो साध्य नहीं। या लिए पुरुषोत्तम भजनमेव साक्षात पुष्टि मार्गीय फल साधक, या लिए भजन स्वयं जो है पुष्टि मार्गीय फल को साधक है। मैंने आपको पिछली बार ये विषय शायद समझाया हो, तो ऐसा मुझको याद आ रहा है कि मैंने ऐसे बताई थी कि वो भजन अपने माने सेवा जो है, सेवा मतलब भजन, सेवा जो है जीव की प्रारंभिक दशा में साधन रूपा हुआ है, और वो ही सेवा बाकी परिपाक अवस्था में फल रूपा। यूं जैसे अपन बचपन के अपन और अभी के अपन, दोनों में अपन नहीं बदले हैं, अपनी अवस्थाएं बदली हैं। ठीक वाही न्यायसु के प्रभु की सेवा में प्रभु की जो अपने भजन की जो अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, वह कुछ साधन रूपा कहा जा रहा है, और भजन की जो परिपाक अवस्था है, उत्तरा अवस्था है, वह को फल रूप कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वह को फल रूप? के बाकी फल रूपता तब अनुभव में आ रही, साधन में प्रारंभिक दशा में भजन की फल रूपता अपने को अनुभव में नहीं आ, सीधी बात है, एकदम ऑब्वियस बात है ये तो। यथा महाराजस्य धार्यमपि स्वर्ण रत्नादिकम एव। अब ये क्या कह रहे हैं, दृष्टांत देके साधन और फल रूपता को समझा रहे हैं गोकुलनाथ जी। यूं कह रहे हैं, कोई भी राजा जो है वो धारण करने लायक बाकी वस्तु क्या हुआ है, स्वर्ण रत्न वगैरह, वो सब वो धारण करे, और व्यवहार्य मात्राणि भी, व्यवहार मात्राणी अपनी तन्मयानी एवं, वहां को व्यवहार भी वही तरह से चले हैं। कैसे चले हैं? स्वर्ण और रत्न को ही व्यवहार वो करे हैं, ताकि व्यवहार में भी वो उनको ही व्यवहार में ला। अथच कोशे संग्राह्यम अपनी स्वर्ण रत्नादिकम एवं, और कोश में जिन वस्तुओं को संग्रह करे, वो भी स्वर्ण और रत्न को ही संग्रह करे है। क्यों? तो कह रहे हैं यतः तस्य महाराजस्य सर्वतो अधिकत्वा, वो महाराज जो है वो सबसु अधिक है। तो स्वर्णस्यापि सर्व धातु अपेक्षया उत्कृष्टत्वात्, स्वर्ण धातु जो है सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। जैसे तथा तद्वदस्य फलस्य सर्वोत्कृष्टत्व भावात् सर्वोत्कृष्टमेव साधनम अपेक्षितम, के लिए जो है फल जो है सर्वोत्कृष्ट होने से को साधन भी सर्वोत्कृष्ट ही अपेक्षित है। सर्वोत्कृष्ट साधन से विचारे, सर्वोत्कृष्ट साधन को जब अपन विचार कर रहे हैं, तब भजनातिरिक्त, भजन के अलावा और कोई भी क्रिया में सर्वोत्तमता को अभाव होने से सर्वोत्कृष्टमेव साधनम सर्वोत्कृष्ट फलम इति भजनमेव साधनम भजनमेव फलम इति नानुपत्ति ही काचित। क्या लिए यहाँ में कोई नहीं समझने आने वाली बात नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। क्या लिए भजन ही साधन है और भजन ही फल। ये पंक्ति आई समझ में? अगर ये पंक्ति आई है समझ में, तो मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि
यहां स्वर्ण रत्न स्थानीय क्या लेना और महाराज स्थानीय क्या लेना? मेरा उदाहरण आया, आप मेरा प्रश्न आया ध्यान में? स्वर्ण रत्न से उदाहरण क्या दियो कि महाराज जो है धारण भी स्वर्ण रत्न करे है, व्यवहार भी स्वर्ण रत्न को करे है, और अपने लॉकर में जमा भी स्वर्ण रत्न को ही करे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि स्वर्ण रत्न जो है वो धातु उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट धातु है। तो महाराज सबसे अधिक है तो धातु भी सबसे अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे सर्वोत्कृष्टता को मिलान किया है। तो यह में सर्वोत्कृष्टत्व जो है, या में स्वर्ण स्थानीय क्या है और महाराज स्थानीय क्या है? कौन बताएगा? माला बेन। अरे बाप रे, इतने हाथ उठ गए, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो निमिषा बेन से शुरू करें। निमिषा बेन, कम ऑन। जी जी जी। स्वर्ण आप दिख स्थानीय। नहीं रहे हो पर। हाँ जी हाँ, जी। दिखो तो अच्छा प्रणाम। लगे। हाँ। हाँ, जे जे महाराज स्थानीय में समझू कि प्रभु, पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु, और स्वर्ण स्थानीय हम सेवा ले सके, ऐसे मैं अच्छा, समझू। स्वर्ण स्थानीय सेवा। अच्छा, ओके। सबको यही मत है कि सबको अलग अलग मत है? જે મહારાજના સ્થાન પર આપણે લેવાનું ને સુવર્ણના સ્થાન પર ઠાકોર नहीं, जी। आप एकदम से नहीं बोल सको, हाथ उठाओ और बोलो। जिनने हाथ उठाया हो वो बोलेंगे पहले। अच्छा, हाँ मितुल, हाथ उठा के बोलना चाहिए। हाँ, जे स्वर्ण स्थानीय में तो प्रभु की भक्ति आवे, मतलब भक्ति में आप भजन भी कर सको, सेवा भी कर सको, कथा भी कर सको, गुणानुवाद भी कर सको, क्योंकि वो सारे जो है वो स्वर्ण स्थानीय है। वो साधन रूपा भी है, वो फल रूपा भी है, जैसे आपने समझायो। तो वो तो स्वर्ण स्थानीय पर है। और महाराज स्थानीय पे जे महाराज स्थानीय पे मुझको ऐसा लगे कि दोनों हो सके, मतलब प्रभु भी हो सके। प्रभु के एंगल से जैसे आपने पुष्टि स्व और धर्म को बतायो, तो वैसे पुष्टि प्रभु के हिसाब से प्रभु को जिस हिसाब से फल देनो है, तो उस हिसाब से फल भी दे सके, अपनी साधन को मान भी सके। और जीव की दृष्टि से प्रभु को भजन जो है वो साधन रूपा भी है और फल रूपा भी है, ऐसे मैं समझू। अच्छा, तो या मैं, अच्छा ठीक है, पहले सबको बताने दो फिर पूछें। हाँ वैशु बोलो। જે મહારાજના દ્રષ્ટિએ પ્રભુને અને જે ઉત્કૃષ્ટતા દેખાડી છે એ જીવના ભાવને ઉત્કૃષ્ટતા હોઈ શકે પ્રભુ, કે भाव જેમ के। પ્રભુ જેમ ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે એમ આપણે ઉત્તમ આપણો ભાવ હોય એ પ્રમાણે છે। अच्छा, बस इतना ही? કે આપણે આપણું બેસ્ટ જેવી રીતના યંગ હોય ત્યારે આપણે આપણું બેસ્ટ આપી શકીએ, થોડી ઉંમર થાય પછી આપણે એટલી તેલ સેવા ન થઈ શકે આપણાથી, એવી રીતના। तेजल। धन्यवाद प्रणाम जी। ये सर्व स्थानीय में अपन स्वर्ण स्थानीय में अपन सेवा को ले सके, सेवा भजन, और महाराज स्थानीय पर भक्त सेवक जो सेवा कर रहे हो वो जीव। अच्छा, ऐसे समझो। उमंग। जैसे मेरे हिसाब से दोनों स्थान में भजन ही आएगा। सुवर्ण स्थानीय भजन जो है वो साधन, उत्कृष्ट साधन के रूप में है, और जो महाराज है वो फल रूपा भजन, जो विपुलनाथ जी कह रहे हैं कि भजन। और जो पूरी शंका थी वो शंका याद ही आई थी कि दोनों साधन रूपा और फल रूपा कैसे हो सकते। बाकी उदाहरण में आप कह रहे हैं कि उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट फल के लिए उत्कृष्ट साधन लगेगा, तो उत्कृष्ट साधन जो है वो भी भजन ही आएगा, और उत्कृष्ट को फल जो है वो भी भजन ही है।
वो प्रकार से यहाँ पे मुझको लगे कि वहां साधन रूपा भजन और फल रूपा भजन, ऐसे दो प्रकार से भले महाराज और सुवर्ण को अलग उदाहरण दियो है उन्होंने, पर क्योंकि बाद में भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि उत्तम साधन भजन के लिए तो भजन ही हो सकता है। मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि साधन और फल की एक रूपता जब बता रहे हैं तो दृष्टांत में एक रूपता कैसे समझनी? तो दृष्टांत में वो पार्ट जहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि अ, अ, उत्कृष्ट व्यक्ति, वो जो उत्कृष्टता है वो एक रूपता वहां दिखाने की कोशिश मुझको लगे है कि उत्कृष्ट व्यक्ति जो है वो उत्कृष्ट साधन मतलब उत्कृष्ट क्या बोलते धातु से व्यवहार चलावे और वहां में खुद को भी वासवी ला दे और वही वहां को व्यवहार भी वासवी हो गए क्योंकि स्वर्ण के बिना राजा राजा नहीं। अच्छा, फाइन वैसे मैं समझ। फाइन। मीना बेन, मीना बेन कहाँ गायब हो गए? जय जय, मैं मितुल भाई के साथ एग्जैक्टली मेरा भी वही मत है। ओके, जीव और वो स्थानीय वो अलंकार स्थानीय वो मैं भक्ति को ले रही हूँ। हाँ। सेवा भक्ति जो मितुल भाई ने बताया वो ही मेरा मत है। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। बस यही बात रहती। उमंग बराबर बताया कि यहाँ साधन और फल की जो एक रूपता बता रहे हैं वो उत्कृष्टता के आशय में बता रहे हैं, वह हिसाब को कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई साधन माने साधन भी वाह कोटि को और फल भी वाह कोटि को। तो जैसे अपने अपने साधन में मतलब अपने व्यवहार में महाराजा जा वस्तु को उपयोग करे, तो जाको उपयोग करे वो साधन ही है ना। खुद महाराजा फल रूप है और जा वस्तु को उपयोग करे वो साधन है। तो बस वह ढंग से जो सेवा जो है वो स्वर्ण रूपा है, माने सेवा जो है वो माने वह ढंग से बताया हुआ है कि फल रूपा है, और जो है वो आपकी साधना अवस्था कैसी है कि अपन बाकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो आपकी साधना अवस्था है, वह ढंग से समझ। तो ये बात बता दी, वाक्य बाद आगे की पंक्ति में बता रहे हैं कि अग्रे भजन प्रकार आहु, आगे भजन को प्रकार कह रहे हैं। पूजया श्रवण आदि भी माने भजन कैसे करनो, या बात को समझाते हुए समझा रहे हैं कि पूजा श्रवण वगैरह करना चाहिए। और पूजा श्रवण करना चाहिए तो यहाँ पे पूजा शब्द सुनते ही अपने को ऐसा लगे कि ये मर्यादा मार्ग की कुछ बात चल रही है। तो यहाँ गोकुलनाथ जी खुद खुलासा कर रहे हैं कि तत्र अत्र पूजा पदे न, यहाँ पे जो पूजा पद आया हुआ है वह पूजा पदसु आगमुक्त प्रकार का पूजा न विवक्षिता। जो आगम में बताई गई जो पूजा है, आगम मतलब शास्त्र वगैरह मर्यादा मार्ग वेद वगैरह, उनमें जा प्रकार की पूजा का विधान बताया गया है वो पूजा यहाँ अपेक्षित नहीं है। क्यों? तो कह रहे पूर्वम कृष्ण पदेन सदानंद फलरूप पुरुषोत्तम भजन से प्रकारत्वेन उक्तत्वात्। भाई पूर्व में या क्या पहले कृष्ण पदसु ये अपने को समझाया गया होता कि जो सदानंद फलरूप पुरुषोत्तम है वाक्य भजन को प्रकार यहाँ कहो जा रहे है। तो या लिए और आगमोक्त पूजाया तो वासु क्या भयो, भले सदानंद फल रूप पुरुषोत्तम के भजन को प्रकार यहाँ समझा दिया गया है, वासु आगमोक्त प्रकारक पूजा नहीं लेने को क्या प्रयोजन है। तो कहने के भी बात ऐसी है कि आगमोक्त पूजाया, आगम में जा प्रकार की भी पूजा को विधान अपने को मिले है वो जो पूजा है पुरुषोत्तम विभूति पर्यवसाई है, वो पुरुषोत्तम की विभूति में वाको पर्यवसान हो गए। मैंने वो पूजा जाए कौन को, पुरुषोत्तम की विभूति को जाए है, न तो पुरुषोत्तम भजन पर्यवसाई। पुरुषोत्तम के भजन में वाको पर्यवसान नहीं हुआ है।
पुरुषोत्तम की विभूति में वाको पर्यवसान। ख्याल में आया ना? तथापि तो भी पुरुषोत्तम भजन प्रकारेषु, पुरुषोत्तम के भजन के प्रकार में पूजाया अपि गणना, पूजा को भी गिने ही है, तो सा पूजा शुद्ध पुष्टि मार्ग, वो जो पूजा है वो शुद्ध पुष्टि मार्गीय पूजा लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेना चाहिए। या लिए अतएव शुद्ध पुष्टि मार्ग विद भी, जो शुद्ध पुष्टि मार्ग को जाने हैं, वहां में प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय, प्रमेय प्रकरण को सप्तम अध्याय मतलब वेणुगीत, प्रमेय प्रकरण को 7वां अध्याय मतलब वेणुगीत। वहां वेणुगीत में गुणगाने, जब गुणगान की बात आई तब हरिणी नाम भावम निरूप्य, हरिणीयन के भाव को निरूपण करके पश्चात वाके बाद तद भाव दृष्टे एव पूजात्म उत्तम, उनको जो भाव है वाकु ही वहां पूजा शब्द सुख है। ख्याल आया ना? पूजाम दधुर्विर्चिताम प्रणयावलोकैः इति वचना। तो ये आप लोग वहां वेणु गीत में जाके आप लोग देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, 11वां श्लोक है ये, तो वहां में आपको मिल जाएगा कि पूजाम दधुर्विर्चिताम, प्रणय, जो प्रणय प्रेम पूर्वक, प्रणय पूर्वक अवलोकन देखनो, वाकु वहां पूजा करे, जो प्रेम भरी दृष्टि से। काल में आओ ना कि वहां पे जो पूजा शब्द है वो आगमुक्त प्रकारक पूजा नहीं बताई है। वहां पे जो हरिणियन ने ठाकुर जी की पूजा करी तो क्या आगमुक्त प्रकार से पूजा करी? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है, बस उनने खाली प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देखो। तो प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी को जो देखना है वो ही यहाँ पे पूजा शब्द से यहाँ कहा गया है। तो अपन भी जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो अपने को भी अपने प्रभु को प्रेम भरी दृष्टि से देखना चाहिए। आई ना ख्याल आपको ये बात? जाको अपने यहाँ भयंकर दारिद्र्य है, अपन को अपने माथे विराज तो स्वरूप प्रिय नहीं लगे, दौड़ दौड़ के दर्शन के लिए पक जाए सब हवेलियन में, ख्याल आया? तो अपने को वो पूजा वहां पे लगे ही नहीं है जरा भी, अपने को पूजा को भाव ही प्रकट नहीं हो गए। मैं हमेशा ये बात कहूँ, ये बात समझाता रहूं कि अपन को होए के नहीं हो आ सकती, बालक लोग जबरदस्ती जो है वो चित्र जी पधरा देते हुए या लालन पधरा देते हुए, मरता क्या न करता है न्याय से बेचारा वैष्णव वही सेवा करे, या तो चित्र सेवा करे या तो लालन की सेवा करे। मान लो आपको जुगल जोड़ी पसंद हो, क्यों नहीं कर सके? या श्याम स्वरूप पसंद हो तो क्यों नहीं कर सके? कर सकते। यानी स्वरूप हमेशा अपनों मन पसंद को होना चाहिए, तब जाकर के बस सेवा के भाव में अपने को वा प्रकार की पूजा को भाव प्रकट करो। पूजाम दधुर्विर्चिताम प्रणयावलोकैः, प्रेम भरी दृष्टि से। और एक सीधी सी बात समझो कि अपन यदि ठाकुर जी को प्रेम भरी दृष्टि से देखे ना तो अपने को दिखे हो, देखना आना चाहिए। प्रभु अनुभव करावे अपन को वा दृष्टि से, अपन मात्र से देखे नहीं। तो एतद भाव सजातीय भाव पूर्वकम श्री कृष्ण दर्शन सेवा करणमेव पूजया भजनम। तो यह बात को समझो कि जैसे एतद भाव सजातीय पूर्वकम मतलब या तरह से प्रेम भरी दृष्टि पूर्वक अपने श्री कृष्ण की दर्शन सेवा वगैरह करना चाहिए। यही यहाँ पे भजन शब्द से कहे जाने वाला अर्थ है। एतद भाव ज्ञापन है, या बात को या भाव को बताने के लिए अत्र यहाँ एतन मार्गीय भजन साधन पूजये
पूजयम इति ज्ञापनायुक्तम पूजया इति मने आपको या मार्ग के मने या मार्ग में अपन जो भी भजन कर रहे हैं वह भजन को जो साधन है वो पूजा है, साधन पूजा है। हाँ, भजन को साधन पूजा है। पूजा है मतलब प्रेम भरी दृष्टि। और वामे अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, ये साधन प्रकरण में महाप्रभु समझा रहे हैं कि सब प्रेम करना चाहिए सेवा। अलंकुर्वीत सप्रेम, प्रेम सहित सेवा करनी चाहिए। भाई ठाकुर जी ने कह दिया कि राई भाई ये अपने दाएं बाएं हाथ दाएं हाथ बाएं हाथ से भी करेंगे तो मैं मान लूंगा, तो वहां को गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने को प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। और सीधी तो बात यहाँ में ये है वैष्णवों कि प्रेम हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। अब कोई को नहीं हो तो क्या करे, नहीं हो तो क्या करे, करना तो चाहिए, या को तो कोई इलाज नहीं है। प्रेम जो है कृत्य पैदा नहीं हो सके से, है तो है, नहीं तो नहीं। कोई सो अपने पे प्रेम हो है तो हो है, नहीं हो तो नहीं हो है। लेकिन साथ रहते रहते हो जाए प्रेम। जब अपन ने सोच लियो कि साथ में रहना है तो बिंद गया सो मोती न्याय सो, सेवा तो हो जाए। आज नहीं होएगा, थोड़े समय बाद हो जाएगा। थोड़ी धीरज खूंटनी नहीं चाहिए अपने को, बस ये बात को ध्यान रखनी चाहिए। कोई की धीरज खूंट जाए तो फिर वो नहीं चल सकेगा था आगे। तो अस्मिन मार्गे भजनम सेवैव, अपने मार्ग में जो है भजन जो है वो सेवा ही है। या लिए किंच, और खुलासा करके श्री गोकुलनाथ जी बता रहे हैं कि किंच यो यन्मार्गीय तत्कृतं सर्वं भगवत धर्मादिकम तन्मार्गीयमेव भवति। जो मतलब जा मार्ग को है वाक्य द्वारा कियो गयो सब कुछ भगवत धर्म वगैरह जो है वो तन्मार्गीयमेव भवति, वो वह मार्ग को ही हुआ है। भाई तुम जा मार्ग के हो तो तुम जो भी करोगे वह मार्ग संबंधी ही मानो जाएगा। जैसे यथा प्रमादात कुर्वता कर्म इत्यत्र कर्म सागुण्यार्थ कृतस्य विष्णु स्मरणस्य कर्म मार्गीय। अब ये देखो एक बहुत ये सुंदर श्लोक है। ये है, आपको मालूम है आप लोगों को ये कहाँ का श्लोक है? ये वैसे ये श्लोक है गरुड़ पुराण को। गरुड़ पुराण को जो आचार कांड है वह आचार कांड को 230वां अध्याय है और वो 230वें अध्याय को 13वां श्लोक है। वहां में ये बात समझाई गई है कि प्रमादात पूर्वताम कर्म प्रत्येवताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्याद इति श्रुति ही। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। गरुड़ पुराण भी बड़ा मजेदार पुराण है। तो वह गरुड़ पुराण में यूं कहिए कि स्मरण सुही, मैंने पूजा के अंत में यदि अपन स्मरण कर लें विष्णु को तो जो है भले कितने भी तुम अन्य देवताओं को भजन करो, लेकिन पूजा के अंत में यदि तुमने विष्णु को स्मरण कर लियो तो विष्णु के स्मरण सु वो तुम्हारे पूजा को परिपाक संपन्न हो जाएगा। लेकिन वो जो भी परिपाक है वो कर्म मार्ग के अंतर्गत आएगा। जैसे वहां ऐसे अपने यहाँ अपन जो भी कुछ करेंगे वह को पर्यवसान पुरुषोत्तम पर्यवसाय होगो पुष्टि भक्ति मार्गीय वह को माना जाए। भले यदि अपन कर्मोपासना भी कर रहे हैं तो वो भी भक्ति मार्गी कहलाई जाएगी। भले अपन शंख बजाते हुए, भले अपन ठाकुर जी को जो है
पंचामृत स्नान कराते हुए, भले अपने ठाकुर जी को अधिवासन करते हुए, ये सारों को सारों प्रकार मने कर्म मार्गीय, उपासना मार्गीय, तंत्र मार्गीय या मर्यादा मार्गीय होते भय भी वाकु अपन पुष्टि मार्गीय मानेंगे। कहेंगे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत अपन ने वो कियो है, तो वो यो यन्मार्गीय तत्कृतम सर्वम भगवत धर्मादि, जो भी वो भगवत धर्म के नाम पे जो भी कुछ करे वो वाकु वो वा मार्ग को ही माने, माने ये नियम। अन्यच्च यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ये श्लोक जो है बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यस्य स्मृत्या नामोक्तया, जाकि स्मरण मात्रसु या के नामोच्चारण मात्रसु अपने में जो भी कुछ न्यूनता रह गई है वो अच्युत भगवान की कृपा से संपूर्ण हो। तो इत्यत्र या श्लोक में स्मृति आदि त्रयाणाम अपि कर्म मार्गीयत्वं भवति। माने त्रयाणाम मतलब स्मरण, नामोच्चारण और क्रिया। ये देखो तीन चीज आ रही है ना, स्मरण, नामोच्चारण और क्रिया, ये सब कुछ कर्म मार्गीय ही मानो जाएगा, न तो नवदा भक्त्युक्त सादृश्य मात्रेण भक्ति मार्गीय। बाकी भक्ति मार्गीय नहीं माना जाएगा। ख्याल में आप बाकी भले बाकी क्रिया मर्यादा मार्गीय जैसी लगती होगी, लेकिन वो क्रिया मर्यादा मार्गीय नहीं है, भक्ति मार्गीय है। एवं सेवोपयोगिनी पूजा मुक्तवा, या तरह से सेवा में उपयोगिनी जो पूजा है वाकु कह करके तद उपयोगी, वहां में जो उपयोगी हैं श्रवण वगैरह वाकु कह रहे हैं, श्रवण आदि भी श्रवण वगैरह करते भय अपनो स्वधर्म का पालन अपने को करना चाहिए। तो श्रवण वगैरह में क्या लेना, तो कह रहे हैं सेवा करण अनंतरम अवशिष्ट, सेवा करने के बाद जो बचो भो जो काल है वह काल में अपने को श्रवण वगैरह करना चाहिए। मतलब इतर व्यासंग, अपने को कोई दूसरे को व्यासंग ना लगे, वाके लिए अपने को श्रवण जरूरी है, वो करना चाहिए। और आदि पदे न कीर्तन स्मरण चिंतनानि अपि, आदि पशु क्या लेनो, तो आदि पश्चियों कह रहे हैं कि कीर्तन ले लो, स्मरण ले लो, पाद सेवन ले लो, अर्चन वंदन दास्य सख्य वगैरह सब कुछ जो नवधा भक्ति है सब ले लेंगे, तो अपने को वाभ्यास करना चाहिए। तो ये मुझे लगे ये अपना गुरुकुलनाथ जी को दूसरो श्लोक पूरा हो गया। अब या तरह से अपन पुरुषोत्तम जी को भी दूसरो श्लोक अपन देख लें। तो पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देख लें, अपने पास है अभी तो समय, आराम से आज हो जाएगा फटाफट पूरा, मुझे लगे 2 श्लोक पूरे हो जाने चाहिए। अतः परम, अब या के बाद जगन्नाधिकार कार्यार्थम प्रकारम वदिष्यन्तः पूर्वम बीजदाढ़ प्रकारम बीज। अब देखो बीज भावे दृढ़ तु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात्, ये जो बात आई थी पहले श्लोक में, वो पुरुषोत्तम जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि वो मुख्य अधिकारी की बात आई थी। अब ये जो बीज को दृढ़ करने को प्रकार जो है घर में रह के स्वधर्म का पालन, ये बात जो है वो जगन्य अधिकारी के लिए कही जा रही है। दूसरा प्रकार वो मध्यम अधिकार હતો ना पहलो, हाँ
मध्यम एवं अधिकारी। प्रतिज्ञाय अधिकारी भेदेन प्रकारद्वयं वदिष्यति मुख्याधिकारिणो भक्ति प्रवृत्ते अधिकार बलादेव। हाँ, वो मध्यमाधिकारी के लिए थी। हाँ। ये अब जो है वो जगन्याधिकारी के लिए आ रही है। जगन्याधिकारी को क्या करना चाहिए कि बीज को दृढ़ करने के लिए घर में रह करके स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये जगन्याधिकारी का प्रकार है। या बात के ऊपर अभी हाल ही में एक ग्रुप में बड़ी भारी चर्चा हुई थी या बात के ऊपर। हमारे बालकन को एक ग्रुप है और हमें चर्चा या हद तक बढ़ी कि आज मैंने ग्रुप छोड़ दिया। गाली गलौच में सब चलती रहे, याद है, बहुत ज्यादा सुन नहीं सको, ऐसे सब बातें होंगी। तो कहें कि ये बात जगन्याधिकारी की चल रही है, तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जगन्याधिकारी को भी अधिकारी मानो। जगन्नाथ भी अधिकारी है, नहीं अधिकारी, ये बात ऐसी नहीं है। लेकिन अपने मत को सिद्ध करने के लिए कोई सिद्ध पुरुष पे लांछन लगाना, ये तो बहुत हल्की मनोवृत्ति है। तो काका जी जैसे संभ्रांत व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगे, सुनो क्यों अपने क्या लिए एकदम सुमन क्यों मैंने ग्रुप छोड़ दिया। जगन्नाधिकारी की बड़ी भारी चर्चा आती। तो हमें अब ये जगन्नाधिकारी को प्रकार कह रहे हैं। अब हाँ बोल भाई। जी जी, यहाँ पे जैसे उन्होंने पहले उत्तमाधिकार की, तो उत्तमाधिकार में तो आपने समझाया था कि वो उत्तमाधिकारी यानी उनको भक्ति वर्धिनी को भक्ति बुद्धि जो है वो अपने आप उनकी कृपा, प्रभु की कृपा से हो रहा है, यानी उनको यहाँ पे निरूपण नहीं किया। बाकी बात मध्यम से शुरू की, और मध्यम में सिर्फ समझना तो कि मध्यम और जगन्य में फर्क क्या है, कौन से प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ या के ऊपर है कि अ, व्यावृत और अव्यावृत्ति पे है, या कुछ और डिफरेंस है मध्यम और जगन्य। तो क्या लगे? नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यानी तो प्रश्न तो कि मध्यम और जगन्य में ये बात कहाँ से आ रही है, क्योंकि एक तो है बीज भावे दृढ़ स्यात्। अच्छा, बीज भाव दृढ़ और अदृढ़, ये पार्ट पे मध्यम जगन्य ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है हमको, आप लोगों को पढ़ा दिया वापस। क्या ख्याल है मित्र, मध्यम और जगन्नाधिकारी में क्या फर्क आ रहा है? जैसे मोको दो चीज जैसे जो उमंग भाई ने कही, तो वो तो एक पॉइंट लगे कि जाको बीज भाव दृढ़ है या जाको दृढ़ आसक्ति हो गई है, दृढ़ आश्रय हो गए है, वाको मध्यमाधिकारी में ले सके, क्योंकि वो फिर जैसे वाकई रिलेटेड ये सिंक हो है कि वो फिर अव्यावृत वृत्ति ज्यादा करे, मतलब वो सेवा के लिए अवकाश ज्यादा निकाले, सेवा में वाको मन क्रिया रूप नहीं होवे, वो ज्यादा मन सु भाव सु करे, तो वो बाय डिफॉल्ट वो उसको प्रोडक्ट हो जावे करके। तो बीज भाव दृढ़ और बीज भाव अदृढ़, मतलब साधन दशा और फल दशा को जो डिफरेंस है ना, वो मोको लगे मध्यमाधिकारी और जगन्नाधिकारी में। मतलब जिनको बीज भाव दृढ़ नहीं भयो है वो जगन्य है, हाँ मोको ऐसा लगे जी। बराबर ना? हाँ तो जिनका बीज भाव दृढ़ हो गया है वो वो मध्यम। मध्यमाधिकारी। और उत्तम कौन है? उत्तम तो जैसे मतलब आसक्ति व्यसन दशा, जैसे 252 84 वैष्णव वाले। अच्छा, वो वाले उत्तम में उनको ले लेना है। प्रभु की कृपा दीजिए उनके ऊपर ही, मतलब मतलब हसीना अपनो ऐसे। उत्तम बनने का तो कोई जी, क्लास फंस गए मित्तल भाई, फंस गए। कोटा फंसा दिया। अपनो तो उत्तम बनने को मतलब वो क्लास ही तो नहीं जैसे है। क्लास, मतलब वो तो प्रभु डिसाइड करेंगे, जैसे अपन तो मतलब अच्छा अपन नो। तो वो प्रभु के ऊपर है, अपने पे नहीं है। मतलब अपन तो सोच भी नहीं सके, मैं मेरी बात कर रहा हूँ जैसे आपकी भी। अच्छा ठीक है।
सब सहमत है क्या भैया बात से? नहीं जैसे वो, अब मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कोरिलेशन टू पुष्टि मर्यादा भेद में पुष्टि के जो प्रकार है, शुद्ध पुष्टि विसाविस उत्तमाधिकार, वैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्रश्न तो, और कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल उमंग, तेरी बात सही है। जो शुद्ध पुष्टि वाले हैं वो उत्तमाधिकारी हैं, कारण कि प्रभु उनके लिए प्रयास करते हो तो डेफिनेटली अपन को उनको उत्तम ही मानने पड़ेंगे। सही कही मितुल ने, जो 252-84 हैं तो वास्तव में उत्तमाधिकारी हैं। अपन या तो मध्यम हो सके या जघन्य हो सके। मध्यम या अर्थ में अपन मध्यम है कि वादंसु मतलब अपनो बीज भाव यदि दृढ़ हो गया है और अपन पुष्टि मार्ग को यदि बराबर समझ पा रहे हैं। मुझको लगे एक बात और यहाँ में जोड़नी पड़ेगी। अब ये चर्चा चली रही है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बीज भाव दृढ़ होने को मतलब क्या ले। जब चर्चा चली रही है बात पे तो यहाँ पे भी अपन चर्चा करें कि भाई बीज भाव कौन सी चीज ऐसी है जाको अपन कह रहे हैं कि ये बीज भाव दृढ़ है। कोई वाको लक्षण बता सके? बाकी लक्षण तो होने चाहिए ना बीज भाव दृढ़ता के, वो तो नहीं बताए गए हैं यहाँ पे। जैसे एक पर होकर रहना, क्या? महाप्रभु जी पे एक पर होके रहना। अच्छा, अपने एक जी आपने अध्ययन कराए थे ना, जैसे एक परतया। अच्छा जी फाइन। क्या ख्याल है? मुनि जी कह रहे हैं एक पर होके रहना, बराबर है? जी जी, ये यहाँ और पे भी कुछ जैसे बात है? बीज भाव को जब भी बात आई थी तो पुरुषोत्तम जी ने ये बात बताई है ना, बीज रूपो भाव भगवत अनुग्रह से प्रेमा। तो वो प्रभु की कृपा से जो प्रेम है, तो वो प्रेम को दृढ़ हो जाना, तो वो बात तो आगे भक्तिवर्धिनी में है ही कि मैं समझू कि जो पराभक्ति प्रभु की तरफ से व्यसन पर्यंत कृतार्थता के बाद जो बात आ रही है वो बीज भाव दृढ़ होना, मैं वैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नी वैसे जा रही है ना, पूरी भक्तिवर्धिनी की जर्नी वैसे है कि बीज भाव, अदृढ़ बीज भाव वाले को जो आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी की क्या करना है, जासु भक्ति वृद्धि हो रही है, और फाइनल जो है वो पराभक्ति की आ, आ, अवस्था जहाँ पे बीज भाव दृढ़ समझ सके, मैं वह प्रकार से देख रहा हूँ। और क्योंकि बीज को डेफिनेशन स्वयं पुरुषोत्तम जी भगवत अनुग्रह सुप्रभु के लिए प्रेम ऐसे आप समझा ही रहे हैं, तो फिर वो आपको दृढ़ होना मतलब दृढ़ प्रेम, मैं वैसे समझ। मैंने दृढ़ माने प्रेम जो है व्यसन रूपतया दृढ़ सती, हाँ दृढ़ होने पे प्रेम है। प्रेम बराबर, वो हिसाब से, क्योंकि तो मैंने ये जो अदृढ़ बीज भाव है वो आपको प्रेम नहीं है, इतना कम ले है, सके आप? कम है, मतलब क्योंकि वो वापस वो पार्ट में आ जाएगा ना, पुष्टि पुष्टि में जब भी पुष्टि मर्यादा पुष्टि प्रवाह है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें मर्यादा है पर मर्यादा को आधिक्य है। वैसे प्रेम को आधिक्य प्रभु के तरफ इतना नहीं है, प्रभु की तरफ घूमने की बात है, यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार से वह भक्ति को दृढ़ करने की बात है। मैं वहां अच्छा वो मत हूँ। अच्छा, क्या मीना बेन क्या कहना चाह रहे हो? જે હું એવું કહેવા માંગુ છું કે બીજ ભાવ તો પ્રભુ દ્વારાથી વરણ થયેલો એ બીજ ભાવ, પછી એનું દ્રઢીકરણ બીજ ભાવ હશે તો જ એ ભક્તિમાં જોડાશે. અને મહાપ્રભુજી અહીંયા બીજ ભાવ માટે નથી, બીજ ભાવનું દ્રઢીકરણ કેવી રીતે થાય, એટલે કે આગળ કેવી રીતે વધી શકે, બીજ ભાવને અંકુરિત કેવી રીતે થાય એ માટેના અહીંયા ઉપાય બતાવે છે. બીજ ભાવ તો પ્રભુ દ્વારા જ એમાં એ થયો હોય, એટલે કે ભગવાને જેનું વરણ કર્યું હોય કે આ જીવને હું ભક્તિના રૂપથી અંગીકાર કરીશ, આ જીવને હું પ્રવાહના રૂપથી અંગીકાર કરીશ, તો એ જે ભાવ છે એ તો ભગવાને, બીજ ભાવ તો ભગવાનનું જ વરણ છે. અને એની અંદર એ જેનું વરણ હશે એ જે રીતે આપણે જમીનમાં બીજ આવેલું હોય તો એને વરસાદ ને એ બધું મળે અને અંકુરિત થાય, એવી રીતે ભગવાને જે જીવનો જે રીતે આ રીતે દાખલા તરીકે માર્ગમાં આવવું, એની સાથે મહાપ્રભુજીની વાણીમાં બધામાં વિશ્વાસ થવો, ધીરે ધીરે પ્રભુ જે રીતે એને એક, પણ જો વરણ પ્રભુનું છે
એટલે અહીંયા મહાપ્રભુજી આપણને ભક્તિનું વર્ધનના ઉપાય બતાવે છે, એ હું તો સમજુ. તમારા હિસાબથી મીનાબેન અહીંયા મધ્યમાધિકારી અને જગન્યાધિકારીનો જે વિભેદક કયો ગુણ હોઈ શકે? તમારા હિસાબથી શું સમજી શકાય? એમાં મધ્યમ અને મધ્યમ અને કનિષ્ઠ તો મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાની અંદર પુષ્ટિના જે મિશ્ર બતાવ્યા છે કે પ્રવાહ, તો એ તો જીવને પોતાને ખબર પડી શકે કે ભાઈ બીજા કોઈ એને ના એ કરી શકે. લક્ષણના રૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ કે આપણી એની અંદર રુચિ વધુ ને વધુ જાગૃત થવા માંડી પહેલાની કમ્પેરિઝનમાં અને અત્યારની કમ્પેરિઝન. તો જો એમાં આગળ વધ્યા છે મતલબ કે રુચિ જાગૃત થાય, તો એનો મતલબ એવો કે આપણો ભાવ વધતો. પણ એ રુચિ જાગૃત થતા થતા એવી સ્થિતિ ઉપર આવે કે એને એવું થાય કે ના ના હવે મારાથી સેવા વિના ના રહી શકાય. 1 કે 2 દિવસ પણ કોઈને ત્યાં કદાચ સંજોગો વસાતે થાય તો એને આમ સતત એ આવે તો એ પોતે સમજી શકે. કોઈ એને બીજા દ્વારા આ ઉત્તમ છે આ મધ્યમ છે એ ના કહી શકાય. એટલે અહીંયા પ્રેમને એનું લક્ષણ આપ્યું આપણને ગોકુલનાથજીને એમને કે ભાઈ આવા આવા લક્ષણ તમે ફીલ કરો તો તમે જાતે જ સમજી શકો કે તમે હજુ પ્રવાહમાં છો કે એનાથી આગળ વધીને થોડી એટલે કે કનિષ્ઠમાં છો કે મધ્યમમાં છો, એવું હું સમજુ છું. શું વાત છે સંધ્યાબેન, તમારે શું કહેવાનું છે? કઈ કેવું છે? તમને શું લાગે છે? સંધ્યાબેન નથી બોલતા. हाँ बोलो माँ। जो वापस प्रथम श्लोक के ही वहां में वर्णन में जो संन्यास लेने की बात आ रही है ना, स्वगृह परित्याग स्वगृह परित्याग कृत्वा तदुत्तरम यच्छ्रवण सहितम कीर्तनम तस्मात् स्यात् इति अर्थ। तो ये जो तीसरी या चौथी लाइन पे पुरुषोत्तम जी को, मैंने कौन से पहले श्लोक को? पहले श्लोक को, क्योंकि पहले श्लोक को मध्यमाधिकार कह रहे हैं ना, पर यहाँ मध्यमाधिकार अपने दृष्टिकोण से एकदम उत्तम की बात जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जैसे समझा रहे हैं तो संन्यास निर्णय के विरहानुभाव के लिए भाव भावना सिद्ध करके त्याग कर रहे हैं, ये बात मध्यम में आई। तो मतलब जगन्य तो फिर तो वैसे ही हो गए जो साधन सापेक्ष जिनको सेवा में रुचि है, मतलब क्योंकि अधिकार सु वर्ण सु जो मीनाबेन कह रहे हैं कि वर्ण के लिए वजह से पुष्टि में प्रवेश है, पर एकदम ही साधन पर जो वैष्णव होंगे शुरू हो रहे हैं जो, पर वो बहुत बड़ो क्या के दायरा ले लियो है पुरुषोत्तम जी ने, ऐसे मुझको लगे। क्योंकि मध्यम में अगर विरहानुभवार्थ त्याग कर रहे हैं, वो पार्ट ले रहे हैं, तो उत्तम तो काफी ऊपर चलोगे, बहुत ऊपर हो गए उत्तम में अगर बात आई तो बहुत बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं। वो ज्ञानी प्रश्न और मेरे दृढ़ होता जा रहा है कि इतनो जस्टिफिकेशन क्या है इतनो ज्यादा बड़े गैप लेने को, क्योंकि सब बहुत ज्यादा लोग आ गए। जगन्य में तो मैक्सिमम पुष्टि मार्ग आ गए, मैक्सिमम, क्योंकि श्रवण के विरहानुभव के लिए संन्यास लेने तो बहुत दूर की बात है। विरहानुभवार्थं तु संन्यास निर्णयोक्त प्रकारक सवासन ग्रह परित्यागः तम कृत्वा तदुत्तरम। हाँ बराबर। मैंने कोई बात नहीं, अभी प्रश्न को यहाँ अनसॉल्व रहने दें, थोड़ा अपन विचार मंथन कर लें फिर आगे बढ़े, शायद कुछ दिशा मिल जाए अपने। तो अब देखो जगन्याधिकारी है, जगन्याधिकारी को सोचो कि जगन्याधिकारी की कैसा होना चाहिए पुष्टि मार्ग में, क्या वैसे हैं अपन? क्या जगन्याधिकारी की भी क्लास में अपन बैठ सक रहे हैं क्या नहीं बैठ सक रहे हैं, वो देखना है। बीजम बीज दाढ़्य प्रकारस्तु, ये प्रकार जगन्याधिकारी के लिए कहे हुए हो। तो हमें बीज को अर्थ क्या लेना, तो कह रहे हैं कि पूर्वोक्तम,
जो पहले कह दियो भाई, क्या कह दियो? भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम तदाढ़ प्रकारस्तु निरूप्यत। मने बाकी दृढ़ता को प्रकार, बीज की दृढ़ता को प्रकार यहाँ आप कहो जा रहे हो है बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा सदम। ग्रहे, ग्रह को अर्थ ले रहे हैं गृहस्थाश्रमे स्थित्वा। घर मतलब गृहस्थ आश्रम में रह करके, स्वधर्मतः मतलब वर्णाश्रम धर्मतः, वर्णाश्रम धर्म पूर्वक, पूर्व सिद्धाद अव्यावृत्त अपरावृत्त। माने वर्णाश्रम धर्म सु मतलब अव्यावृत मतलब अपरावृत्त, ऐसा कह रहे हैं। मतलब तुम अपने आप को सेवा के लिए जो समय निकाल पा रहे हो वह ढंग से अव्यावृत्त पूर्वक तुमको रहना चाहिए। तो कैसे होगा? तो क्यों कह रहे हैं आचार्य कुलाद वेदम अधित्य। अब ये देखो वर्णाश्रम धर्म को ला रहे हैं ना, तो छांदोग्य उपनिषद को यहाँ में कोट कर रहे हैं कि आचार्य कुलसु वेद वगैरह पढ़ करके गुरो हो कर्माति शेषेण अभिसमावृत्य। मने मने गुरो हो कर्माति शेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधीयमानो धार्मिकान विदधद आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वाणि भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य स खलु एवं वर्तयन् यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तत। मने सारो गृहस्थ आश्रम को जो प्रकार, ये अपने मनु के जो धर्म 10 धर्म नहीं है, मने वो मने धृति दमा अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह असत्यम अक्रोध वगैरह, ये जो मन दशकम धर्म लक्षण है ना, या लिए मैंने आपको कही थी कि मैं आपको धर्म की परिभाषा बताऊंगा और वाकई बात पुष्टि जीव को जो धर्म है वो, पुष्टि प्रभु को जो धर्म है वो, माने कैसो पुष्टि जीव कैसे पुष्टि प्रभु, आपको स्व देखना पड़ेगा और धर्म डिसाइड करना पड़ेगा। या लिए मुझको ये पुरुषोत्तम जी के कारण इतना विस्तार करना पड़ेगा। तो छांदोग्य उपनिषद में सारो प्रकार बताया गया है कि धर्म के निर्वाह पूर्वक जीव को कैसे रहना चाहिए। मैंने अपनी सारी इंद्रियन को सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठा, अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करके मैंने अपनी इंद्रियन पे संयम रखते भाई। सर्वाणि भूतानि अत्र, मैंने एक बात समझो, सबके प्रति अपने अहिंसा को भाव रखते हुए वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही, आपको पता चली गया होगा। तो ग्रहीणोपसंहार सूत्र विषय वाक्य तथा सिद्धत्वा, ये स्वधर्म को अर्थ यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म ले रहे, सीधी बात है पुरुषोत्तम जी। अब एक बात समझो, अब स्वधर्म को अर्थ यदि वर्णाश्रम धर्म ले रहे हैं तो अपन तो निकल गए बाहर, अपन तो क्लास में ही नहीं है फिर। कहेंगे आज की तारीख में कोई भी पुष्टि भक्ति मार्गीय वर्णाश्रमी रह ही नहीं गया। जा प्रकार को वर्णाश्रम यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य कुलाद वेदम अधित्य, तो वेद तो पढ़ ही नहीं रहा, तो प्रथम ग्रास से मक्षी का पात हो रहा है। तो स्वधर्म, कौन से चीज को अपन को स्वधर्म लेना चाहिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ख्याल में आओ ना। तो एकादश स्कंदे उद्धव प्रश्ने भगवतापि आचार लक्षणस्य वर्णाश्रम धर्मस्य भजनांगत्वेन उक्तत्वात्। बेचारे पुरुषोत्तम जी की गलती नहीं है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, अपनी बात को उपपत्ति पूर्वक आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि एकादश स्कंद में
जब उद्धव जी ने प्रश्न कियो तो कि भाई आचार को लक्षण क्या है ये बताओ, तो भगवतापि ठाकुर जी ने भी आचार लक्षणस्य, आचार को जो लक्षण वर्णाश्रम धर्मस्य भजन अंगत्वेन उक्तत्वात्, भजन को अंग बताया वह वर्णाश्रम धर्म के आचार को। जो वर्णाश्रम धर्म को आचार नहीं निभा रहे है तो वो भजन बराबर नहीं कर रहे है। या के लिए जो भी अपने यहाँ ये जो अप्रस आदि के जो भी विधान अपने को मिले हैं वो अपने को वर्णाश्रम धर्म से प्राप्त हो रहे हैं। ये एकादश स्कंद में उद्धव जी ने को ठाकुर जी ने कही है। अब आज की डेट में कोई माने ही नहीं है वर्णाश्रम धर्म को, तो क्या करना। आज तो सब एक में हो रहे हो, सब एक में। आज तो ऐसी स्थिति है कि घर से बाहर निकले ना कि अपनी अप्रस खत्म है। घर से बाहर निकले कि अपनी अप्रस खत्म। जैसी अप्रस अपन पालते हो ऐसी कोई दूसरों तो नहीं पालते होंगे। 100% बाहर जा रहे हो तो ये सोच के चलो कि तुम्हारी अप्रस खत्म हो गई। तम कुर्वन मने वह सब वर्णाश्रम धर्म को करते भय कृष्णम भजेत, मतलब पुरुषोत्तम भजेत। और वहां में साधन क्या बताया, तत्र साधनम पूजा श्रवण अधिकम च, वहां में पूजा और श्रवण वगैरह को साधन बताया। और वहां पे कह रहे हैं पूजा या श्रवण आदि भी, मतलब यहाँ पूजा को अर्थ क्या ले रहे हैं पुरुषोत्तम जी के यथा लब्धोपचार ही स्नान अलंकरण आदि रूपम स्वरूप सेवनम अर्चना पर पर्यायम। अर्चना अपर पर्याय माने अपने को जो भी साधन मिल रहे हैं लब्धोप आचार्य, स्नान अलंकार वगैरह करके अपने स्वरूप की सेवा करना, बाकी अर्चना ये अपर पर्याय है। ये बाको एक दूसरो विकल्प है। तत्रैव पूजन प्रयोग दर्शन। अब देखो कहाँ गोकुलनाथ जी हैं पूजा पद को हरिणी की दृष्टि पे खपा रहे हैं, और पुरुषोत्तम जी पूजा पद को या वर्णाश्रम परख ले रहे हैं। ये व्याख्या कारण में भेद हो गए इतने सारे। अब यो कह रहे हैं कि श्रवण आदि तू नवविधम प्रसिद्धम एवं, श्रवण वगैरह तो नवविध बताइए, वो क्या पूछ रहे हो। तई भजे सेवे, उनसे ठाकुर जी को भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो प्राथमिक भगवत अनुग्रहेण जाताम अनुद्भूताम भक्ति मनया साधन मर्यादया अभिव्यंजयन करते। क्या कह रहे हैं देखो, एक बात सीधी सी बता रहे हैं वो कि प्राथमिक भगवत अनुग्रहेण जाता, ठाकुर जी के अनुग्रह से जो पैदा होती भाई जो भक्ति है वो अनुद्भूताम भक्ति, वास्तव अभी भक्ति पैदा नहीं भई है, लेकिन भगवान के अनुग्रह से जो पैदा भई है, अपनी वो भक्ति को अपने को धीमे धीमे इन वर्णाश्रम धर्म के आचारण को निभाते भय वाको साधन मर्यादया अभिव्यंजन वर्धये, धीमे धीमे वाको प्रवर्धन करने चाहिए। श्रवण वगैरह करते भय मने वर्णाश्रम निभाते भय तुमको नवदा भक्ति करनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम जी को स्टैंड है। याकू पूजा श्रवण आदि क्या है। यद्यपि नवस्वर्चनम अपि प्रविशति तथापि तस्य आवश्यकत्वाय विशेष फल साधकत्वाय च प्रथम निर्देश। एक बात समझो कि नवदा भक्ति जब अपन कर रहे हैं वहां में अर्चना भक्ति भी आई जा रही है। नवसु माने नव भक्तियन में
अर्चनम अपि प्रविशति, अर्चना भक्ति भी आ ही जाए है तो भी तस्य आवश्यकत्वाय विशेष फल साधकत्वाय च प्रथम निर्देश। भाई देखो, या के लिए बाकी आवश्यकता या लिए पृथकतया का उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जी के। अब न च उक्त श्रुति भाग भगवद वाक्य बोधित प्रकारकस्य वर्णाश्रम धर्मस्य इदानीम भावात् भजनस्य व्यंग्यत्वं शंक्यम। एक बात समझो कि श्रुति में जो भगवद वाक्य अपने को प्राप्त हुए हैं, जो भी अपने को वचन वहां पे मिले हैं, तो अपने को तो वैसा भाव है नहीं, अपने को तो भाव वैसा है नहीं, तो अपन जो भी वह भजन के नाम पे जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो शायद भजन ही नहीं है, ऐसो मत सोचो। यूं कह रहे हैं, क्यों मत सोचो कि स्वधर्माचरणम शक्त्या इति नारद वाक्येन निबंध आचार्येऽपि स्वधर्माचरणम शक्त्या इति अंगीकारेण च यथाशक्ति तत्करणेऽपि भक्तेः व्यंग्यता परिहारस्य निष्पत्तिः। माने पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भले तुमको ऐसा लगेगा कि जा प्रकार को उद्धव जी को ठाकुर जी ने कही है, ऐसा हम निर्वाह नहीं पार कर पा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किए हुए जो भी साधन है वो शायद साधन नहीं है, ऐसा मत सोचो। वो भी तुम्हारे पास जैसो तुम स्वधर्माचरण करोगे, अपनी शक्ति आचरण करना चाहिए। ये निबंध में भी ठाकुर महाप्रभु जी ने आज्ञा कही है कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम। तो अगर तुम यथाशक्ति अपना स्वधर्माचरण करोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। या लिए एवं एक प्रकार होता है, या लिए एक या ढंग से तुमको भगवत सेवा करनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम जी ने समाप्त किया दूसरे श्लोक। या अब या श्लोक पे समाप्ति के बाद अगले जो क्लास होगी वहां में मैं तुमको स्व और धर्म पद की रेंज दिखाऊंगा, तब तुमको ये सारा विषय अपने आप स्फुट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सोचूं आज यहाँ रखें अपन। कुछ पूछना है? हाँ बोलो मीना बेट। दंडवत प्रणाम जी। हाँ बोलो। मीना पे તમે અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ। જે મને ઉમંગભાઈનો જે જવાબ મળ્યો એમાં મને સેટિસ્ફેક્શન ના થયું, સમજી ના શકી કે સાધન અને ફળ તો આપે પ્રશ્ન એવો કર્યો કે અલંકારિક એ અને મહારાજા સ્થાનીય, તો જે અલંકાર સ્થાનીયના અર્થમાં મિતુલભાઈએ કહ્યું કે એને આપણે વ્યવહારમાં ધન રૂપે, એટલે કે આપણે કહ્યું કે રાજા વ્યવહારમાં પણ એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે, એને નિધિ પણ માની રહ્યો છે, એના જીવનનું દરેક પાસું એ એનાથી વ્યવહાર કરે। તો બે વસ્તુ થઈ, તો મારો કહેવાનો આશય હતો કે એને જ આપણે સાધન અને ફળમાં, પણ જે મહારાજા પક્ષમાં લઈએ એ તો બે પાત્ર થયા ને, તો એમાં તમે ફળ કોને કહો છો અને સાધન કોને કહો છો? જ્યારે મારી પોતાની એવી માન્યતા કે જે અલંકારિક સ્થાનીય બતાવ્યું એ જ ફળ અને એ જ સાધન છે, એવી મારી માન્યતા। અને જે પેલું બીજી પક્ષીય છે એ કાં તો જીવના અનુલક્ષીને લો કાં તો પ્રભુના અનુલક્ષીમાં લો। જ્યારે ઉમંગભાઈએ એવું કહ્યું કે ફળ અને સાધનની ઉત્કૃષ્ટતા છે, તો એને કેવી રીતે બંનેમાં ફળ ને સાધનની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવી એ મને સમજાયું નહીં। उमंग समझाओ से। અચ્છા, આમાં છે ને મીનાબેન, જે ગોકુળનાથજી સમજાવવા માંગે છે ને એ એવું છે કે પેલા તો પ્રશ્ન જે શંકા હતી ને, શંકા આ પ્રકારે હતી કે તમે સાધન અને ફળ એક જ ચીજને કેવી રીતે માની શકો, જે છે ભજન।
આ શંકાનું નિરાકરણ કરતા આ ઉદાહરણ આપે છે, એમ કહીને કે આ શંકામાં જ્યાં ઉદાહરણમાં એવી રીતે આપે છે કે જે મહારાજ છે એનો વ્યવહાર સુવર્ણથી થાય છે અને સુવર્ણનો જ એ સંગ્રહ પણ કરે છે અને સુવર્ણથી જ વ્યવહાર બી કરે છે અને સુવર્ણ પોતે પહેરે પણ છે. તો શું કામ આવું કરે છે? કારણ કે મહારાજ જે સ્વયં છે એ ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તિ છે અને સુવર્ણ જે છે એ ઉત્કૃષ્ટ ધાતુ છે. એટલે ઉત્કૃષ્ટ ધાતુ અને ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તિ જે છે એને સોરી એક ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તિ જે છે એ ઉત્કૃષ્ટ ધાતુથી જ પોતાનો વ્યવહાર કરે છે. એ જ પ્રમાણે આપણે ભજનમાં સમજવું કે જ્યારે તમે એવી રીતે પ્રશ્ન કર્યો કે ભજન સાધન અને ભજન ફલરૂપ કેવી રીતે થઈ શકે, તો ત્યાં ગોકુલનાથજી કહેવા માંગે છે કે તમે ભજન ફલ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ભજન ફલ લીધું અને એનો પ્રશ્ન એવી રીતે આવ્યો કે પછી તો ભજનનું ફલ જે છે એનું સાધન શું? તો એમાં ગોકુલનાથજી કહેવા માંગે છે કારણ કે ભજન ફલ જે છે વિસાવિસી ઉત્કૃષ્ટ છે એટલા માટે એમનું સાધન પણ ઉત્કૃષ્ટ હોવું જોઈએ, જેવી રીતે ઉદાહરણમાં આપ્યું છે. તો ઉદાહરણમાં મહારાજ કારણ કે સ્વયં ઉત્કૃષ્ટ છે તો એનો વ્યવહાર પણ ઉત્કૃષ્ટ ધાતુથી થાય છે. એ જ પ્રકારે ભજન જે ફલ છે એ ઉત્કૃષ્ટ છે પણ એનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન ભજન સિવાય બીજું હોઈ શું શકે, એટલા માટે એનું સાધન પણ ભજન છે. એવું કન્ક્લુઝન ગોકુલનાથજી આપવા. बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया બરાબર છે, बताया। પણ જે આપે પ્રશ્ન જુદી રીતે કર્યો. એમ આપે પ્રશ્ન એવો કર્યો કે આ બંનેમાં કોને કયું લેવું, એવી રીતના પ્રશ્ન કર્યો ને. હા, પ્રશ્ન જેનો એ જ હતો કે આમાં સુવર્ણને શું લેવું ને મહારાજને શું લેવું, એનો ઉત્તર તો શું લેવું? ભજન. ઈ જ તો, એટલે જ કીધું બે ને ભજન લેવાથી એક સાધન સાપેક્ષ ભજન જે છે સુવર્ણ અને એક ફલ રૂપા ભજન જે છે સ્વયં મહારાજ. કારણ કે એમાં જે પછી જે ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન કર્યો ને એનાથી ક્લિયર થઈ જાય કે જ્યારે સાધન અને ફલ બેયને સિમિલર ભજન કે છે ગોકુલનાથજી, તો આમાં બે પ્રકાર કેમ કીધા છે મહારાજ અને સુવર્ણ કરીને, તો એને કેવી રીતે સમજવું? તો ત્યાં એનો ઉત્તર હતો કે ઉત્કૃષ્ટતાના અર્થમાં અહીંયા પ્રશ્ન જે ઉદાહરણનો પક્ષ છે એ બે વ્યક્તિના પક્ષમાં નથી કે એક સાધન અને એક ફલના રૂપમાં નથી, પણ ઉત્કૃષ્ટ સાધન ઉત્કૃષ્ટ ફલનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન થશે. ઈ યુઝેજમાં ગોકુલનાથજી અહીંયા આ ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે, ના કે આપણે જે રીતે સમજવાની કોશિશ કરતા હતા ને કે જે કરવા વાળો કરતા અને કરણના હિસાબથી નથી પણ સાધન અને ફળના. એટલે ઉમંગભાઈ આમાં છે ને કન્ફ્યુઝન ક્યાં થાય છે, જેમ જે કે છે કે સેવા ફળરૂપ છે અને સેવા સાધન રૂપ છે. તો જે ઠાકોરજી છે ફળરૂપ એ સેવા મતલબ આપણને એ જ ફળ મળવાનું છે ઠાકોરજી છે. તો અહીંયા એ રેફરન્સમાં લેવામાં આવે છે કે મહારાજ કોણ છે? તો ઠાકોરજી છે, કારણ કે સેવા એમની જ મળવાની છે અને એ જ કરવાની છે અને સાધન બી સેવા છે. એટલે એ દ્રષ્ટાંતથી જોયો ને તો એ બે ડિફરન્શિએટ વ્યક્તિ થઈ જશે કે મહારાજ ઠાકોરજી છે અને સાધન જે છે એ સેવા છે. એ થોડું કન્ફ્યુઝન ત્યાં થાય છે. હા, મેઇન પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ થઈ ગયો, જે કન્ફ્યુઝન જે પોતે ક્રિએટ કર્યું આ કરીને કે જે જાણી જોઈને બે વ્યક્તિ સમજાવ્યા. પહેલા બે વ્યક્તિ સમજાય ને પછી જે શાંત થઈ ગયા અને પછી જયારે આપણે આન્સર આપવાની કોશિશ કરીએ ત્યાં કે સાધન અને ફલરૂપતા આગળ ગોકુલનાથજી કહી રહ્યા છે. એટલે એ એંગલ થી જોવો તો આપણને અલગ લાગે કે ઠાકોરજી જે છે એ સેવા રૂપ છે અને ઠાકોરજી સેવાનું ફળ છે. ના, સાધન તમે બી ઠાકોર શંકાને પકડશો ને તો બહુ જ ક્લિયર થઈ જશે. શંકાને હા, એ પકડીને છે. ચાલો તો જે નું આ પેપર જેવી રીતે આવી રહ્યું છે એવી રીતે જે ગૂગલી પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે. આપે કહ્યું બરાબર સમજાઈ ગયું, બહુ સરસ રીતે સમજાયું, પણ અમે ડબલમાં જતા હતા કર્તા અને કરણના રૂપમાં, એટલે આ કન્ફ્યુઝન આવ્યું. તો આપણે આશ્રયનો પદ કરીએ હવે. हाँ जैसे ये प्रश्न आप डालने वाले हो ना घुमा फिरा के पेपर में अब नहीं करूंगा वो प्रश्न। आश्रय को पद करें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए
निरख निरख मंगल मुख की छवि, बल 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 जाइए। जिनकी कृपा अनुग्रह ते, श्री गिरधर लाल लड़ा अनायास सब सुख को लिए, जीवन को बल पाइए। चरण परस तन रूप दरसन, सब ही दुख दूर बहाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए।